ओके जी, ये हमारा क्लिप नंबर 2 है वीक सीए के वीक नंबर 10 का। अच्छा, हमने अभी इंस्ट्रक्शन के बारे में देखा, एड्रेसिंग मोड्स के बारे में हमने देखा। अब थोड़ा बहुत हम एड्रेसिंग मोड्स की जर्नल टाइप्स के बारे में देखेंगे। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं। जर्नली हमारे पास ये जो अभी हम पढ़ेंगे ये ऑलमोस्ट आपको तमाम प्रोसेसेस मिलेंगी, लेकिन जैसे हमने चैप्टर नंबर 5 में देखा था वहाँ पर एड्रेसिंग मोड्स हमारे पास सिर्फ दो ही थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बट बहुत सारे प्रोसेसर के पास ऑलमोस्ट ये तमाम ही एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर। ठीक है, कि हम सबसे पहले इम्प्लाइड मोड को, ये इट्स द नेम ऑफ द एड्रेसिंग मोड, वन ऑफ द एड्रेसिंग मोड, इम्प्लाइड मोड को हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अच्छा, जब हम इम्प्लाइड मोड की बात करते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा याद दिला दूँ कि ये एड्रेसिंग मोड्स हमें ऑपरेंट को फेच करने में मदद देते हैं। अब इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हमारे पास ऑपरेंट कहाँ पर पड़ा हो, मेमोरी में पड़ा हो, रजिस्टर में भी हो सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। अच्छा, अब इम्प्लाइड मोड ऐसा मोड होता है जहाँ पर हमारे पास हमें स्पेसिफ़िक डेस्टिनेशन की या हमें स्पेसिफ़िक जगह की जहाँ पर हमने ऑपरेंट को मूव करना है या हमने फाइनली रखना है, वो हमें स्पेसिफाइड बताने की ज़रूरत नहीं होती। वो ऑब्वियस होती है, वो क्लियर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आपको याद हो, हमने वन एड्रेस प्रोग्राम किया था लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें। तो वहाँ पर वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में आपने देखा था, वहाँ पर हम कह रहे थे लोड। इट वाज ऑब्वियस कि ये लोड कहाँ पर होगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में होगा। ठीक है, तो यहाँ जहाँ पर हमें ये बताने की ज़रूरत ना पड़े, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल में भी लिखा है लोड ए। अब लोड ए इज़ अ मेमोरी वेरिएबल, और ये जाके कहाँ पर ये लोड हो रहा है, ये जाके लोड हो रहा है एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है, पुश डी आर। अब जब हम पुश डी आर की बात करते हैं तो हमें ये पता है कि जब भी पुश ऑपरेशन होता है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैक, और ये डी आर की डेटा रजिस्टर जो हमारे पास एक रजिस्टर है, इसकी वैल्यू जाके स्टोर होगी हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक में। तो यहाँ पर अब दोनों इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें, यहाँ पर हमने दोनों एग्जांपल्स में हमने नहीं बताया कि हमने ऑपरेंड को कहाँ पर फाइनली रखना है। ठीक है, सिमिलरली पॉप भी आएगा। ठीक है, पॉप में हमें कहाँ से वैल्यू उठानी है, हमें पता है टॉप ऑफ द स्टैक से उठानी है। तो इन तमाम एग्जांपल्स में अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ ऑब्वियस है कि यहाँ पर हमने डेस्टिनेशन को या सोर्स को या डेस्टिनेशन को मेंशन नहीं किया। वन ऑफ द सोर्स और डेस्टिनेशन इज़ क्लियरली डिफाइंड। तो यहाँ पर ये सारी बातें कही हुई हैं जहाँ पर मैं डेफिनेशन जो है ना वो क्लियर होती है, इम्प्लिसिट होती है। इम्प्लिसिट मीन्स विच इज़ वेरी क्लियर कि कहाँ पर ये वैल्यू जानी है या कहाँ से वैल्यू आनी है, और इसमें हम एड्रेस को हम स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक हो गया? तो ये हमारे पास ऐसा मोड जहाँ पर हमारे पास ये चीज़ हो, इस किस्म के मोड को हम क्या कहते हैं, इम्प्लाइड मोड। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं इमीडिएट मोड पर। अच्छा, इमीडिएट मोड की आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही हैं, हम इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे भी। लेकिन हमारे पास जहाँ पर हमारे पास इंस्ट्रक्शन में हमें ऑपरेंट का एड्रेस ना दिया हो, बल्कि ख़ुद ही हम ऑपरेंट को मेंशन कर दें, तो ऐसे ऐसे एड्रेसिंग मोड को हम क्या कहते हैं, इमीडिएट मोड। मैं दोबारा बताता हूँ। इमीडिएट मोड आपके पास एक ऐसा मोड होता है जहाँ पर आप ऑपरेंट को मेंशन नहीं करते। ठीक है, ऑपरेंट के एड्रेस को मेंशन नहीं करते, वहाँ पर आपको सिर्फ ऑपरेंट को मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अब देख रहे हैं, यानी इंस्ट्रक्शन में हमारे पास ऑपरेंट मेंशन हो जाता है। ठीक है, यही बात लिखी हुई है। अच्छा, तो इंस्टेड ऑफ स्पेसिफाइंग द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट, ऑपरेंट इटसेल्फ इज स्पेसिफाइड। अच्छा, यहाँ पर चूँकि हमारे पास ऑपरेंट खुद है तो हमें उसका एड्रेस नहीं देना पड़ता। समटाइम्स इट्स रिक्वायर मोर बिट्स। अब ये कैसे ज़्यादा बिट्स चाहिए होती है, देखें फॉर एग्जांपल आपको अगर हम चैप्टर नंबर 5 में देखें, हमारे पास जितने भी ऑपरेंट्स थे उनका साइज़ 16 बिट्स का था, लेकिन जो हमारे पास उसमें एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट था वो बेसिकली 12 बिट्स का था, क्योंकि एड्रेस ऑफ द ऑपरेंट का साइज़ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसका ताल्लुक़ है नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशन से। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल वहाँ पर 4096 मेमोरी लोकेशंस थी, तो हमारे पास 12 बिट्स का एड्रेस था। लेकिन हमारे पास चूँकि वर्ड साइज़ 16 बिट का था, इसलिए हमारे पास ऑपरेंट भी वहाँ पर 16 बिट का था। तो ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है, ये आपको बता रहे हैं कि अगर मुझे ऑपरेंट को मेंशन करना पड़ेगा तो शायद मुझे ज़्यादा बिट्स की ज़रूरत पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ़ बिट्स इन द एड्रेस। तो ये आपको क्लियर हो गया।
हाँ, ये फास्ट होता है, क्यों फास्ट होता है? बिकॉज़ अगर मुझे मेमोरी में जाके देखना पड़े कि वो कहाँ पर है, तो इट विल ऑब्वियसली टेक सम टाइम। लेकिन अगर मेरे पास ऑपरेंड मौजूद है इंस्ट्रक्शन में ही, तो मुझे ये स्टेप सारे क्या हो जाएंगे, स्किप हो जाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ फास्टर एज़ कम्पेयर टू कि मुझे मेमोरी में या कहीं और से जाके ऑपरेंड को सर्च करना पड़ेगा। अच्छा, इसकी एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, हम ज़रा देखते हैं। ये इसकी एग्जांपल है। थोड़ी सी इसी फॉर्मेट में मैंने एग्जांपल दी हैं, क्योंकि हमारे जो लास्ट प्रोग्राम थे वो भी हमारे पास इसी एग्जांपल की के इर्द गिर्द थे। तो हमारे पास R1 क्या है, एक रजिस्टर है, और 5 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी हमने यहाँ पर ऑपरेंड को खुद स्पेसिफाई कर दिया। और मूव हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है, इसको हमने लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में इस्तेमाल किया था। जो असेंबली स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं असेंबली लैंग्वेज, वो तो इससे यूज़ टू होंगे, लेकिन जो आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अब ये थोड़े से अवेयर हो गए होंगे, क्योंकि जो हमारे प्रोग्राम्स थे, फर्स्ट 2 प्रोग्राम्स, उसमें हमने मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल की थी। तो बेसिकली इसका साइंटिक्स क्या है कि ये वाली वैल्यू कहाँ जा रही है, R1 में। और R1 हमारे पास एक रजिस्टर है, जैसे जर्नल रजिस्टर आर्किटेक्चर की हमने बात की थी। तो अब यहाँ पर हमने इंस्ट्रक्शन में ऑपरेंड को कहीं से मेमोरी से फेच करके नहीं लाए या किसी रजिस्टर से फेच करके नहीं लाए, बल्कि हमने इसे खुद ही स्पेसिफाई कर दिया। तो यानी ये इंस्टेड ऑफ एड्रेस, ये ऑपरेंड खुद यहाँ पर डिफाइन है, जो हमने अभी ये बातें सारी डिस्कस की हैं। तो इस किस्म की इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, इमीडिएट। और एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड होगा, जहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड अवेलेबल होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रजिस्टर मोड की। अच्छा, जैसे हमारे पास, हमें पता है कि रजिस्टर्स जो होते हैं वो हमारे सीपीयू के अंदर होते हैं, और हमारे पास हर रजिस्टर के काम करने का एक ख़ास वजह होती है। हमारे डेडिकेटेड रजिस्टर्स होते हैं, जैसे प्रोग्राम काउंटर में सिर्फ एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन आएगा, आईआर में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लोड होगी, डीआर में हमारा डेटा लोड होगा। अच्छा, अब हमारे पास अगर के बिट्स की फील्ड है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये लाइन आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास 16 रजिस्टर्स हैं, मेरे पास पूरे प्रोसेसर में 16 रजिस्टर्स हैं। तो मुझे हर रजिस्टर को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक हो गया। और अगर मुझे यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो मुझे उसकी कोई यूनिक आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी, और वो आइडेंटिटी होनी भी बाइनरी में चाहिए। तो हमारे पास जो क्या है, हमारे पास बाइनरी में 16 रजिस्टर्स को स्पेसिफाई करने का आसान तरीका क्या है कि मैं उसे 4 बिट्स का कोड दे दूँ, क्योंकि 2⁻16। तो ये बात यहाँ पर की गई है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ बिट्स यानी के बिट्स डिफ़ाइन करेंगी, ठीक है। और यही फिर मेरे पास इंस्ट्रक्शन में भी जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी हमने एग्ज़ाम्पल दी है कि मैं 4 बिट्स की एक आइडेंटिटी होगी मेरे रजिस्टर की, तो फिर मेरे लिए 4 बिट्स रिज़र्व होंगी मेरी इंस्ट्रक्शन में टू आइडेंटिफाई कि किस रजिस्टर से मैंने डेटा को लेना है या डेटा को ट्रांसफ़र करना है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक हो गया। यहाँ पर के जो है एक जर्नल टर्म यूज़ किया हुआ है, इट कैन बी एनी वैल्यू। अच्छा, तो हमारे पास ये सारी बातें जो हैं ये बताइए। शॉर्टर होता है क्योंकि नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स क्या होते हैं, कम होता है। हमारे पास एड्रेस फील्ड को सेव करता है। फास्टर होता है क्योंकि आपको पता है कि आपको मेमोरी में नहीं जाना पड़ता, आपके रजिस्टर में यानी प्रोसेसर के अंदर ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जब डेटा को हमने प्रोसेस करना होता है तो हमारा सारा डेटा मेमोरी से उठ के प्रोसेसर के अंदर आता है। तो अगर जिस चीज़ पे मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मुझे इनसाइड द प्रोसेसर ही मिल जाएगा, तो मुझे मेमोरी में नहीं जाना पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑपरेंड को इट्स फास्ट रिक्वायर ऑपरेंड देन मेमोरी एड्रेसिंग। तो यहाँ पर एग्जांपल बहुत सिंपल सी है। हमारे पास हमने ऐड इंस्ट्रक्शन जो थी, अगेन इसका भी साइंटिक्स सेम है, इट इज़ जस्ट लाइक मूव। और असेंबली लैंग्वेज के स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी आईटी वालों के लिए R1 और R2 हमारे पास वो रजिस्टर्स हैं जिनमें हमारे पास ऑपरेंड का एड्रेस है, ऑपरेंड की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर से ही वैल्यू आ रही है, सो दैट इज़ वाई हम इसे क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रजिस्टर मोड है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, ऐड ऑपरेशन हो रहा है सोर्स और डेस्टिनेशन। तो साइंटिक्स वही है, ठीक है। हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड हम क्लिप नंबर 3 में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।